नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 19 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। पहले आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस देख लेते हैं। हमारे आज के वीडियो में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मन की बात, CBSE तथा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है, तो आप स्लाइड को पढ़ के उनके बारे में जान सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं ओडिशा की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फान से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल की मीटिंग की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कंडीशन का जायजा लिया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। हमने इस तूफान के बारे में कल वाले वीडियो में भी कवर किया था। हमारे जो IMD, हमारा जो मौसम विभाग है, उसने इसका अनुमान लगाया था कि तूफान आएगा। इस दौरान जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, उसने तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने की योजना के बारे में प्रेजेंटेशन दी वहां पर। इसके जो DG थे, डायरेक्टर जनरल, उन्होंने बताया कि NDRF ने 25 टीमें तैनात की हैं, जबकि 12 टीमें तैयार रखी गई हैं। देश के विभिन्न भागों में NDRF की 24 टीम इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए तैयार हैं। इस साइक्लोन की अपडेट की बात कर लेते हैं। ये जो सुपर साइक्लोन अम्फान है, ये बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य और आसपास के दक्षिणी मध्य क्षेत्र से होता हुआ नॉर्थ की ओर बढ़ गया है। तूफान 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा है और कल दोपहर बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी मध्य और आसपास के दक्षिणी मध्य क्षेत्र में केंद्रित था और कुछ समय बाद इसके उत्तर की ओर बढ़ने की पूरी संभावना है। 20 मई की शाम तक ये बहुत ज्यादा गंभीर रूप लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर जाएगा और इस दौरान लगभग 165 से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मछुआरों को वीरवार तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की जो रेट है वो 38.29% हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कोविड-19 इन्फेक्शन के कुल 36,824 रोगी ठीक हो गए हैं, जबकि 3,029 लोगों की डेथ हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,715 पेशेंट इसके जो है वो ठीक हुए हैं। हमारे यहाँ पर प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर इन्फेक्टेड लोगों की संख्या करीब 7.1 है, जबकि वर्ल्ड में जो ये है वो 1 लाख की आबादी पर लगभग 60 लोग इन्फेक्टेड हैं। तो हमारे यहाँ पे कंपैरिजन में रेट काफ़ी कम है। बात करते हैं ICMR की। जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने कोविड-19 जांच की एक रिवाइज स्ट्रेटेजी जारी की है। पिछले 14 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की जाँच की जाएगी जिनमें इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई दे रहे हों। तो ये जो रिवाइज स्ट्रेटेजी है, इसके तहत कदम उठाए जाएंगे। लेबोरेटरी में संक्रमण की पुष्टि वाले मरीजों के संपर्क में आए और इन्फेक्शन के लक्षण वाले सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी। सांस की गंभीर बीमारी का सामना कर रहे लोगों की कोविड-19 जांच की जाएगी। उसके अलावा 5वें दिन से 10वें दिन के बीच इन्फेक्टेड व्यक्ति से सीधे संपर्क में आए ऐसे व्यक्तियों की जांच भी की जाएगी जिन्हें ज्यादा जोखिम की आशंका है और जिनमें इन्फेक्शन के लक्षण नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में सांस की गंभीर बीमारी, 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बुखार और खांसी से पीड़ित उन सभी व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी जिनमें इन्फेक्शन के लक्षण नजर आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती रोगियों में अगर इन्फेक्शन के लक्षण दिखने पर ही उनकी जांच की जाएगी। अपने घरों की ओर वापस लौट रहे ऐसे सभी व्यक्तियों की और प्रवासियों की बीमारी के 7 दिन के अंदर कोविड-19 जांच की जाएगी जिनमें इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देंगे। बात करते हैं लॉकडाउन के चौथे फेज की। नेशन वाइड लॉकडाउन जो था वो कुछ और रियायतों के साथ कल से शुरू हो गया है। हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, उसने कल इसकी जो अवधि थी उसको 14 दिन और बढ़ाकर 31 मई तक करने की घोषणा की थी। 4th फेज में जो होगा वो पिछले चरणों के मुकाबले कुछ रियायतें दी गई हैं। केंद्र ने राज्यों और UTs को रेड, ऑरेंज और हरित करने की अनुमति दी है और इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन 3 अलग अलग जोनों में बांटने की ताकत दी है। होम मिनिस्ट्री ने उन सभी गतिविधियों की सूची जारी की है जिन पर अगले 14 दिनों तक रोक रहेगी। हमने कल भी उन गाइडलाइंस के बारे में बात की थी, इसमें दोबारा रिपीट कर देते हैं इसको। चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं लॉकडाउन के 4th फेज में बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा परमिटेड जो उड़ानें हैं, जैसे कि वंदे भारत मिशन के तहत जो उड़ानें होंगी, उनको ऑपरेट करने की अनुमति दी जाएगी। श्रमिक स्पेशल अन्य विशेष ट्रेन, पार्सल और मालगाड़ी को छोड़कर रेलवे की अन्य यात्री सेवाएं अभी पोस्टपोन रहेंगी। मेट्रो ट्रेनों के परिचालन को भी लॉकडाउन के चौथे चरण में शुरू नहीं किया गया है। स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी देश भर में बंद रहेंगे। लोगों को रेस्टोरेंट, होटल या किसी भी अन्य
हॉस्पिटैलिटी के जो क्षेत्र हैं उनके लिए बाहर जाने से पहले अगले 14 दिनों तक इंतजार करना होगा, क्योंकि ये सेवा भी लॉकडाउन के चौथे चरण में बंद रखी गई हैं। असेंशियल सर्विसेज के अलावा जो रात्रि कर्फ्यू होगा वो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी के लिए 31 मई तक लागू रहेगा। तो शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहता है, इसमें बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में बांग्लादेश में फंसे 169 भारतीय लोगों को लेकर कल विमान कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। कोलकाता पहुंचने के बाद इन यात्रियों की चिकित्सा जांच की गई और उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। बात करते मन की बात कार्यक्रम की। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 31 मई रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस एपिसोड जो कार्यक्रम होगा उसकी 65th एपिसोड होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने के लिए कहा है। लोग 1800117800 पर अपने विचार जो है वो रिकॉर्ड करा सकते हैं, या नमो ऐप और उसके अलावा MyGov जो है उस पर भी लिखकर भेज सकते हैं। लोग 1922 डायल कर SMS से प्राप्त लिंक के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं, और सुझाव जो होंगे वो इस महीने की 25 तारीख तक देने की कही गई है। बात करते हैं CBSE की। CBSE ने 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षाओं के बाकी बचे हुए विषयों के लिए डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। बोर्ड ने उत्तर पूर्वी दिल्ली की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की पुनर्निर्धारित तिथियां भी घोषित कर दी। ये जो एग्जाम्स होंगे वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कराए जाएंगे। CBSE ने परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे सभी परीक्षा के दौरान व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क पहनेंगे और अपने पास सैनिटाइजर रखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको मास्क पहन के जाना है और साथ में एक सैनिटाइजर कैरी करना है। बढ़ते आगे, बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ HRD की। हमारे मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक कक्षा एक चैनल ये देश के कोने कोने में उत्कृष्ट शिक्षा को सुलभ कराएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से उत्कृष्ट शिक्षा समान रूप से उपलब्ध होगी और आने वाले समय में इससे जो समग्र नामांकन अनुपात होगा उसमें सुधार होगा। बात करते हैं WHO की। भारत ने दुनिया भर में कोरोना वायरस संकट के दौरान WHO की प्रतिक्रिया की जांच कराने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रस्ताव में कोविड-19 से निपटने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से सीखे गए सबक और अनुभव की जल्द से जल्द समीक्षा के लिए निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच की बात कही गई है। कुल 120 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है, तो भारत ने भी इसका समर्थन किया। टोटल 120 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसको बैक किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स की। आज 19 मई है। 19 मई 1743 को 1743 को फ्रांस के जियां पियरे क्रिस्टीन ने वर्तमान में दुनिया के अधिकांश देशों में प्रयोग किए जाने वाले सेल्सियस थर्मोमीटर का आविष्कार किया। 1977 में तमिलनाडु में जन्मे बालमुरली अंबाटी 19 मई 1995 को 17 वर्ष की आयु में वर्ल्ड के सबसे यंग डॉक्टर बने। तो ये हमारे इंडिया के लिए भी एक अच्छी अचीवमेंट थी, हालांकि ये अभी अमेरिका में रह रहे हैं। 19 मई 1881 को टर्किश जो रिपब्लिक ऑफ टर्की है उसके संस्थापक और उसके पहले राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क उनका जन्म हुआ। उसके अलावा भारत की भी एक पर्सनैलिटी, उनका भी जन्म आज के दिन हुआ। 19 मई 1913 को भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ। वे 1977 से लेकर 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, share it with all your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you दोस्तों, bye.